हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक एवन फिट। आप सब की दुआओं से उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। तो जी व्लॉग बहुत लेट आ रहा है, मुझे पता है, क्योंकि नया जो आपको मैंने बताया था सेशन स्टार्ट हुआ है, हानिया की न्यू क्लास स्टार्ट हुई है, तो इस वजह से थोड़ा सा बर्डन ज़्यादा था। तो मैंने सोचा चलें जी पहले मैं एक बटन से हट लूँ फिर दूसरी तरफ आती हूँ। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ बहुत अच्छी जा रही है। और यहाँ पर जी पापा के लिए हम लोग ले रहे हैं मोबाइल फ़ोन, और ये मोबाइल फ़ोन जी मेरी तरफ से पापा को गिफ्ट है, क्योंकि पापा का जो अपना फ़ोन था ना पाकिस्तान में वो चोरी हो गया था। चोरी इस तरह हुआ कि पापा बाइक पे आ रहे थे घर और रास्ते में कहीं गिर गया। उनको जब अंदाज़ा हुआ कि गिर गया तो वापस जाके देखा तो वहाँ पर था ही नहीं। तो जी डेफिनेटली आपको पता है जब पाकिस्तान जाते हैं तो अपनी चीज़ों की हिफाजत आपने खुद करनी होती है जब आप घर से बाहर निकलें। तो यहाँ पर जी मेरी सिस्टर ने भी अपना फ़ोन अपग्रेड कर लिया था, और वो था जी 14 से 15 प्रो मैक्स माशाल्लाह ले लिया, और साथ ही साथ पापा का फ़ोन भी ले लिया। और यहाँ पर हानिया बहुत तंग आई हुई थी, कह रही थी मामा जल्दी से यहाँ से निकलो, क्योंकि टाइम काफ़ी लग गया था और सिस्टर का जो वो डेटा था ना वो ट्रांसफ़र करने में ही थोड़ा टाइम लग गया। और अब जी होती है नेक्स्ट सुबह। तो यहाँ पर जी हम लोग निकल गए थे एयरपोर्ट की तरफ, और यहाँ पर जी आ जाना था अम्मी और पापा ने। हम ज़रा थोड़ा सा जल्दी अर्ली चले गए थे, जिसकी वजह से हमें लग रही थी शदीद भूख। तो जी काफ़ी इंतज़ार करने के बाद हम लोगों ने फ़ाइनली पूछ ही लिया कि जी फ़्लाइट ने कब तक आना है। हालांकि मैं स्टेटस भी साथ साथ देख रही थी, और कभी कभार ऐसा होता है कि जल्दी आ जाती है फ़्लाइट, तो फिर भी जी टाइम था अभी। और हमने सोचा चलें जी ज़रा चाय तो पी लें, क्योंकि चाय जो ऐसी चीज़ है ना, एक अगर मॉर्निंग में ना आप पिए तो पूरा दिन आपका जो है ना वो सर दर्द में ही रहता है। और इतनी मुझे भी एडिक्शन हो गई है ना चाय की। रमज़ान में थोड़ा सा होती है रूटीन चेंज और बड़ा अच्छा रह जाता है, कभी कभार नहीं भी पीती थी चाय तो चल जाता था काम, लेकिन अभी रेगुलर डेज़ हैं और काम आपको पता है A to Z है, तो जी चाय बनती बनती है। और यहाँ पर जी हानिया के आप एक्सप्रेशंस देखें, जैसे उसने पापा को देखा इसी ने सबसे पहले देखा, और जब मैंने इसकी मूवमेंट देखी है ना ऐसी, तो मैंने अपनी छोटी सिस्टर से कहा, मैंने कहा समीरा लगता है पापा आ रहे हैं, जो इसने ना एकदम ऐसे ना मूवमेंट करने लग पड़ी। हालांकि मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे थे, वैसे मैं बना रही थी, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि पापा लग रहे हैं, लेकिन हानिया ने जी फ़ौरन से भागकर पापा की तरफ चली गई थी। तो इसका ना नानो और नानी से बहुत प्यार है, और पापा के साथ तो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। तो यहाँ पर जी हम लोग फाइनली मैं स्पेशली अम्मी को देख रही थी 2.5 मंथ आफ्टर 2.5 मंथ, यानी कि 2.5 महीने बाद मैं अम्मी और पापा से मिल रही थी। और मेरी छोटी सिस्टर तो अम्मी के गले लगते ऐसे रोने लग पड़ी थी जैसे वो पाकिस्तान साथ गई ही नहीं थी। हालांकि सब इकट्ठे गए थे, जैसे कि आपने मेरी ये पिछले व्लॉग्स में देखा था, लेकिन मेरी ये सिस्टर को ऑफ़ जो है ना इसके ऑफिस से 1 मंथ का मिला था, जैसे कि आपको पता है 1 मंथ का ही ऑफ़ मिलता है। तो ये आ गई थी जल्दी, और ये देख रही थी अम्मी और पापा से मिल रही थी 1.5 महीने बाद। और यहाँ पर जी हुरिया मैडम पहचान रही थी कि ये कौन लोग हैं जो मुझे इतना प्यार कर रहे हैं। तो अम्मी के साथ हुरिया की बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी, लेकिन वो फिर भी थोड़ा सा ना सोच रही थी कि कौन है, इनको मैंने कहीं देखा हुआ है। तो जिसे कहते हैं ना सुकून आ जाता है देखकर अपने पेरेंट्स को। और यहाँ पर जी हम वेलकम कर रहे थे विद गिफ्ट्स, और ये जी मेरी तरफ से पापा को गिफ्ट, और अम्मी के लिए जी ये स्पेशल गिफ्ट मेरी सिस्टर की तरफ से था, जो कि था जी गोल्ड की रिंग थी, छल्ला था गोल्ड का। और जी वेलकम करने का एक अपना ही मज़ा था हमारा। और हालांकि अम्मी और पापा बार बार एक ही बात कर रहे थे, ये क्या किया है, ये क्या किया है, ये बच्चों का काम नहीं है, ये है वो है। हमने कहा हमारी खुशी थी, हम लोगों की तरफ से ये सरप्राइज़ था इनके लिए, जो इनको खुद भी नहीं था पता डेफिनेटली। और थैंक गॉड फाइनली इतने टाइम बाद हम मिले, और ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं अम्मी कितने सालों बाद आ रही और अम्मी और पापा, ऐसे फीलिंग ऐसी आ रही थी। तो जी माँ बाप आपकी आंखों के सामने ही अच्छे लगते हैं और सुकून आता है। और सबसे ज़्यादा मुझे ये सुकून आया था कि अम्मी का इतना हेल्प होता है मेरे साथ, इतना हेल्प होता है घर में। और आराम से मुझे कहीं बाहर भी जाना है तो मैं आराम से बच्चे भी अम्मी के पास छोड़ के चली जाती हूँ। तो वो सबसे ज़्यादा मुझे ये बेनिफिट और ये सुकून था कि कुछ खाना बनाने की मुझे टेंशन भी नहीं, कुछ और एक्स्ट्रा जी किसी बात की चीज़ की टेंशन भी नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा ना सुकून वाली चीज़ होती है। और आपको पता है माओं के अलावा ये कोई और चीज़ तो देखता है नहीं, ये लाड प्यार ये चाह कोई और रिश्ता नहीं आपका देखता सिवाय माँ और बाप की। और जो आदतें आपके अपने माँ बाप से मिली हों इस तरह की प्यार की मोहब्बत की, वो और किसी दूसरे बंदे से मिल भी नहीं सकती। और अल्हम्दुलिल्लाह टाइम इतना अच्छा गुजरा, इतना अच्छा गुजरा कि नो डाउट मुझे मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। जब अम्मी पापा और सब पाकिस्तान के हुए थे, मुझे किसी की ज़रूरत ही फ़ील नहीं हुई कि मैं
मैं किसी को बोलती भी या कोई मेरे लिए सोचता भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने बच्चों के साथ घर पे बहुत खुश थी। और जब उमर काम से घर आते थे, हम लोग का एक अपना प्लान होता था, हम निकल जाते थे घूमने। फिर मेरी छोटी सिस्टर आ गई पाकिस्तान से, फिर हम लोग का एक और प्लान बनने लग पड़ा, यानी कि हम अपना घूमने फिरने लग पड़े। वो जिसे कहते हैं ना, 1 बाय 1 करके जो आ रहा था पाकिस्तान से वापस, तो हम लोग की वही बैक टू नॉर्मल रूटीन माशाल्लाह से सेटअप हो रही थी। और अब माशाल्लाह से अम्मी और पापा आ गए हैं। जैसे कहते हैं ना कि अब किसी की तरफ सोच क्या देखने की भी ज़रूरत नहीं, वो वाला हिसाब है कि माशाल्लाह आपकी अपनी फैमिली इतनी सपोर्टिव हो और आपके अपने लोग इतने प्यार करने वाले हों, तो आपको किसी और दूसरे रिश्ते की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और अल्लाह ना करे कि आपको किसी की भी ज़रूरत पड़े। नहीं तो ये वही लोग होते हैं जो ज़रा सी आपकी हेल्प कर देंगे या कुछ भी आपके काम में आ जाएंगे ना, तो इतनी बार बातें सुनाते हैं ना कि हम भी यार हो जाते हैं हैरान कि बंदा तो इतनी बार हमें ऐसे सुना रहा है जैसे पूरी ज़िंदगी इसी ने हमारा ख़र्चा उठाया हो। तो जी यहाँ पर अभी हम लेने जा रहे हैं डिनर, क्योंकि मेरी आ गई थी सेकंड वाली सिस्टर भी, तो वो भी लेकर आई थी केक जिसके ऊपर लिखा हुआ था वेलकम बैक। अभी हम उसकी केक की कटिंग भी करेंगे। हमने सोचा सबसे पहले जी खाना शाना खाया जाए। और जी ये रही पाकिस्तान की सौगातें जो किससे नहीं पसंद। और जितनी भी एक्सेसरीज़ हैं ये सारी की सारी मेरी सिस्टर मेरी बच्चियों के लिए लेकर आई, और सूट्स भी लेकर आई थी। अम्मी अलग लेकर आई, और अम्मी इतने ज़्यादा सूट उठा के ले आई। मैंने अम्मी को यहाँ से सिर्फ 2 से 3 सूट दिए थे स्टिच करवाने के लिए, और अम्मी इतने ज़्यादा सूट ले आई। तो मैं अम्मी से कह रही अम्मी इनकी रखने की जगह कहाँ है। तो ये रहे जी मेरी मदर इन लॉ के ड्रेसेस जो कि बहुत ही प्यारे थे, और अम्मी एक एक चीज़ एक एक कपड़ा बहुत ही खूबसूरत लेकर आई थी। जब पाकिस्तान से कोई भी चीज़ ऐसे आती है ना, फिर आप ये नहीं सोचते कि उसकी जगह है कि नहीं है, वो बन ही जाती है। और पाकिस्तान से आई हर चीज़ की बहुत ज़्यादा कदर होती है, और ये कदर सिर्फ वही बंदा जानता है जो बाहर रहता है। माशाल्लाह वैसे भी मेरी अम्मी के ना ड्रेसेस में चॉइस बहुत ही अच्छी है, और एक एक जी दुपट्टे पे इस तरह से लेसेस अम्मी लगा कर लेकर आई हैं। कोई भी चीज़ अम्मी ने जिसे कहते हैं ना इनकम्प्लीट नहीं छोड़ी। और कुछ तो ड्रेसेस अम्मी अनस्टिच्ड ही ले आई थी। अम्मी कहती है इनको सिलवाने का टाइम नहीं था, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम सही। तो जी ये रही मेरी शॉपिंग, और ये रहा जी अम्मी का वेलकम बैक टू कतर का जो है सारा मैंने आपको सीन दिखा दिया। और जी उन दिनों ज़रा चल रही थी तेज़ हवाएं कतर में, और मौसम थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था। तो हम लोग जी गए थे बाहर बॉक्स पार्क वाली साइड पे गए थे। तो आप बिजली चमकती हुई देख रहे हैं जहाँ पर ये प्लेन जो है ना ये जा रहा है। मौसम बहुत ही प्यारा था, बट एट द सेम टाइम बहुत ही ज़्यादा ना स्केरी लग रहा था, लेकिन खैर हम लोग ने एंजॉय किया। और ये रही जी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हम सबको अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।